दोस्तों अगर आप कैट 2026 को टारगेट कर रहे हो तो कुछ चीजों का आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कैट एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आईएम में एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या गैप ईयर मैटर करता है, और ग्रेजुएशन के कितने सेमेस्टर के परसेंटेज आपके एक्चुअली एडमिशन के लिए काउंट किए जाते हैं। तो ये सारी चीजों पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले कैट एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो सर कैट एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 50% ग्रेजुएशन में एग्रीगेट होना चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज की बात है। और अगर आप सपोज प्री फाइनल ईयर में हो तो आपके 2 ईयर के अगर 50% नहीं हो रहे तो बाद में थर्ड ईयर में आप 50% कवर अप करके एग्रीगेट आप अपना 50% बना सकते हो और आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो एक चीज यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि आप कैट एग्जाम को तभी लिख सकते हो जब आप फाइनल ईयर में हो या आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है। आप प्री फाइनल ईयर में कैट एग्जाम को नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2027 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, आप 2026 में कैट एग्जाम को लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका 2028 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, आप ट्रायल पर्पस के लिए 2006 वाला कैट नहीं लिख सकते। तो ये पॉइंट को नोट कर लेना। अब बात करते हैं आईएम के एडमिशन क्राइटेरिया की। तो आईएम के अंदर बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया है कि आपका ग्रेजुएशन विद 50% होना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी कॉलेज में एमबीए या पीजीडीएम प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए इंडिया में क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के लिए कि आपका 50% ग्रेजुएशन में एग्रीगेट होना चाहिए। कैटेगरी अगर आपकी है जैसे आपकी ओबीसी एससी एसटी कोई कैटेगरी है तो उसके लिए 45% रहता है, लेकिन उतने से आपको एडमिशन नहीं मिलता है। आपको कैट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। साथ में आईएम में आपके एकेडमिक्स को भी देखा जाता है, मतलब आपके 10 12 ग्रेजुएशन के परसेंटेज कैसे है उसको भी वेटेड दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है कि उसका कोई कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये एक परसेप्शन होता है कि अगर मेरे 80% नहीं है 10th और 12th में मतलब मुझे एडमिशन ही नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। 10 12 ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है उसको वेटेज दिया जाता है। तो अगर आपके कम परसेंटेज है वहां पे तो आप कैट एग्जाम में हाई परसेंटाइल लाके उसको कंपेंसेट कर सकते हो और आपको भी कॉल आ सकता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। साथ में ये मैं बताना चाहूंगा कि वर्क एक्सपीरियंस होना भी कंपलसरी नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी वेटेज दिया गया है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है अच्छी बात है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वंस अगेन आप कैट एग्जाम में अच्छा परसेंटाइल लाके भी अपना कॉल सिक्योर कर सकते हो। अब यहां पे एक सबसे बड़ा कंसर्न ज्यादातर स्टूडेंट्स का होता है गैप ईयर का कि सर मैंने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मैंने अप्रैल 2026 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अब मैं कैट 2026 को नवंबर में लिखता हूं, जब मैं एडमिशन के लिए जाऊंगा तब तक मेरा 1 साल का गैप आ जाएगा, तो क्या इससे मेरा एडमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे? गाइस द आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू about this gap year if you have completed your graduation in 2026 and if you are appearing for the interview in 2027। मतलब आपने 26 में कैट लिखा नवंबर में और फरवरी मार्च में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो उसमें आपको एटलीस्ट ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने 26 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद क्या किया। दोस्तों वो लोग इतने स्टूपिड नहीं है, वो सिंपली समझते हैं कि एक बच्चे ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करी होगी और आज वो यहां पे अच्छा परसेंटाइल लेके बैठा हुआ है। तो आपको इस बात से बिल्कुल डरना नहीं है। हां, अगर आपने 2025 या 4 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके बाद अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने सिर्फ कैट के लिए एक बार ट्राई किया, कैट 25 के लिए ट्राई किया, उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया, वापस कैट 26 के लिए ट्राई कर रहे हो, तो शायद आपको यह सवाल पूछा जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं शायद, मतलब 50-50 चांस है कि आपको यह पूछा जाएगा कि आपने 25 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो ये 1.5 साल में या 1.25 साल में आपने क्या किया, और उसका आंसर भी आप बहुत सीधा सिंपल आंसर बना सकते हो। ऑफ कोर्स उसको प्रेजेंट करने का थोड़ा तरीका अलग होता है और वही चीजें हम आपको जीडीपीए वगैरह में बताते हैं, लेकिन एक सिंपल आंसर ये होता है कि सर मैंने 25 के लिए ट्राई किया था, मेरे ग्रेजुएशन के बाद में मैंने कैट की प्रिपरेशन करी, 25 के लिए ट्राई किया और मुझे समझ में आया कि मेरा वीआरसी काफी वीक है या मेरा क्वांट काफी वीक था, मुझे उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, तो मैंने एक और साल डिसाइड किया कि मैं डिवोट करूंगा और अच्छे से प्रिपेयर करूंगा और मैंने अच्छा परसेंटाइल सिक्योर किया है। तो आप ये आंसर भी दे सकते हो। तो यहां पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको गैप ईयर को लेके इतना परेशान होने की जरूरत है। दोस्तों एक चीज समझो, अगर गैप ईयर इतना इंपॉर्टेंट होता कॉलेज के लिए तो अपने क्राइटेरिया में ना रख देते कि गैप ईयर अगर आपका है 1 साल का तो -5 मार्क्स, 2 साल का है तो -10 मार्क्स एंड सो फोर्थ। ऐसा कहीं पे कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया है। तो काफी लोग एक गलत परसेप्शन फैला रहे। प्लीज डू नॉट गेट ट्रैप्ड ओवर देयर। Just focus on your CAT preparation, score well and secure your admission in any top colleges.
अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो, फॉर एग्जांपल अभी आप 5th सेमेस्टर में हो और आप कैट एग्जाम लिखने वाले हो, तो आपका फॉर्म अगस्त 1st या 2nd को आ जाता है। तो अगस्त मंथ में आपको फॉर्म भरना होता है। तो उसके अंदर आपको परसेंटेज जितने भी सेमेस्टर के मार्क्स रिलीज हुए उस उतने सेमेस्टर के ही भरने होते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो आपका जो एडमिशन है वो मेनली जितने कंप्लीटेड सेमेस्टर है अगस्त 26 तक उसके बेसिस पे ही होता है। मतलब आपका शायद ऐसा हो सकता है फाइनल ईयर का परसेंटेज ही ना कैलकुलेट हो पाए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपके पास में सारे मार्कशीट्स है, तो आप सारे सेमेस्टर के परसेंटेज उधर एज एग्रीगेट मेंशन करते हो। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हो और कैट एग्जाम को लिख रहे हो तो उसमें मोस्ट लाइकली आपके सिर्फ 4 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर के ही परसेंटेज काउंट होगी, डिपेंडिंग अपॉन आपका 3 साल का प्रोग्राम या 4 साल का प्रोग्राम है। सो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया है। अब दूसरे अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो वो है कैट का प्रिपरेशन कब शुरू करना चाहिए और कितना टाइम हमें डिवोट करना चाहिए। तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कम से कम 8 से 10 महीने का समय लगता है प्रिपरेशन करने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं एवरेज स्टूडेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एक एरिया स्ट्रांग है, डेफिनेटली आप कम समय में उसको प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भले ही आप पढ़ाई में एवरेज हो लेकिन ये एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, पजल्स वगैरह आते हैं, आप बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हो, तो शायद आप कम समय में उसको निकाल सकते हो। बट यस, टू बी ऑन सेफर साइड इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा ज्यादा समय अपने आप को दो। जैसे अगर आप कैट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अभी से शुरू करो। हर बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर सही समय क्या होता है कैट को शुरू करने का। मैं हमेशा कहता हूं आज ये दिन आपका सही समय है शुरू करने के लिए। तो दोस्तों आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो ये नहीं सोचना है आपको कि अरे सर आपने तो ये दिसंबर में कहा था, सर आपने तो ये जनवरी में कहा था, मैं तो ये मार्च में देख रहा हूं, तो क्या मैं लेट हो गया हूं? नहीं, आप जिस दिन डिसाइड करते हो कि मुझे कैट एग्जाम को क्रैक करना है, आपको उसी दिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डे आपको शुरू करना चाहिए। और फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके लिए सही प्लान क्या होगा। और इसी के लिए अगर आप चाहो तो आप मेरा प्लस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों हर साल मैं कैट स्टूडेंट्स के लिए सब्सक्रिप्शन बैच शुरू करता हूं। तो जैसा आपको बताया कि अनअकैडमी में हम लोग काफी सारे फ्री सेशंस कंडक्ट करते हैं और साथ में हमारे सब्सक्रिप्शन बैचेस होते हैं। 3 अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन होता है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकनिक सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन। थोड़ी सी यहां पे मैं आपको डिटेल दे देता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें से कोई एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप उस पर एक कोड यूज करोगे, वो मैं यहां पे लिख देता हूं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोड आपको यूज करना है शाह10। सो ये मेरा कोड है, इससे आपको मेरा गाइडेंस भी मिलेगा और आपको कंप्लीट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं यहां पे एक बार वापस लिख देता हूं, शाह10 कोड आपको यूज करना है जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। अब जो 3 प्रोग्राम मैंने आपको बताया, और अच्छा बाय द वे मेरा बैच नया वाला जल्दी शुरू हो रहा है, तो इसमें पूरा क्वांट में पढ़ाने वाला हूं, आगे पूरा एलआरडीआई भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप पूरा क्वांट एलआरडीआई मेरे साथ लर्न करना चाहते हो, साथ में वीआरसी आप अनअकैडमी के दूसरे टॉप एजुकेटर से लर्न करना चाहते हो, आप डेफिनेटली ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सो प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाती है, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड सेशन, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ डाउनलोड, ये सारा मिल जाता है। साथ में अगर आपने ये कोड यूज करके ज्वाइन किया हुआ है तो आप मेरे साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हो। इसके अलावा आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एडिशनली जीडीपीआई प्रेप मिल जाती है, 1-on-1 डाउट सॉल्विंग मिल जाता है फ्रॉम आवर डाउट सॉल्विंग फैकल्टी, एंड टॉप आईएम कॉलेज के अलुमिनाई के साथ में आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो उनसे भी आपको मेंटरिंग मिलती है। तो ये आइकनिक सब्सक्रिप्शन हो गया। और रिसेंटली हमने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, आइकॉनिक प्रो। तो उसके अंदर आप जब ये कोड यूज करके ज्वाइन करते हो आइकॉनिक प्रो को, तो आपको वहां पे बताना होता है कि मुझे रौनक शाह सर का आइकॉनिक प्रो ज्वाइन करना है। तो वहां पे आप मेरे सुपर 30 ग्रुप में आ जाते हो। मेरा एक लिमिटेड ग्रुप रहता है 30 स्टूडेंट्स का, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हो। तो ये आइकॉनिक प्रो को भी जरूर से आप एक्सप्लोर करना। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे साथ में फ्री प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हो, आप डेफिनेटली मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। हर साल में काफी सारे फ्री सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ, तो एटलीस्ट आप उससे अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में एक लाइन में लिख देना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।